वो कहते हैं ना कि चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी माहौल में हो, आप दुनिया को हमेशा कुछ ना कुछ दे सकते हैं। लेकिन कई बार हमें यह लगता है कि हम क्या दे सकते हैं, हमारे पास ऐसा क्या है। मैं इससे जुड़ा आपको अपने जीवन का एक किस्सा बताना चाहता हूं। कुछ समय पहले मैं जॉब के लिए परेशान था, यहां वहां भटक रहा था। इंजीनियरिंग करने के बाद बस कोशिश कर रहा था कि कहीं पर ज्वाइन कर लूं, लेकिन मिल नहीं रही थी। थोड़ी परेशानी चल रही थी। मैं अपने में ही उलझा हुआ था कि क्या करूंगा, कैसे बनेगा, इस तरह से। लेकिन तभी मेरे पास एक फोन आया। मैंने उठाया फोन और मैंने कहा हेलो। उधर से उसने कहा कि आप संदीप द्विवेदी बात कर रहे हैं। हमने कहा जी। मैं परेशान ही था, लेकिन अपने आप को सहज करके मैंने पूछा कि और बताइए कैसे हैं। उसने कहा कि मैं बढ़िया हूं सर, बस मैं आपसे बात करना चाहता था। हमने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसा क्या हुआ बताइए। उन्होंने कहा कि सर मेरा एग्जाम है, कल मेरी परीक्षा है और मुझे लगता है कि मैं आपसे बात कर लूंगा तो मेरे अंदर थोड़ा मोटिवेशन आएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मेरा ऐसा मन किया और मेरे पास आपका कांटेक्ट था, सो मैं आपसे बात करना चाहता था, मुझे अच्छा महसूस होगा। मैं सोच में पड़ गया कि किसी के लिए मैं ये कर सकता हूं। मैंने उसको अपनी तरफ से जो बनता था वो मैंने कहा। मैंने उसे कहा कि अपनी परीक्षा पर पूरी तरह से ध्यान लगाए और अपने आप में विश्वास रखे, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ईश्वर कभी भी अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं करते, जो मेहनत करता है उसको मिलता है। इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं हो, बिंदास जाओ और अपना एग्जाम दो और पूरा विश्वास है बिल्कुल सफल हो गए, बिल्कुल। और वो बहुत खुश हो गया। उसने कहा सर आपको पता नहीं है कि मेरे भीतर कितनी ऊर्जा भर गई। अब मैं बिल्कुल सर, मैं पूरी ऊर्जा के साथ कल मैं पूरा जी जान लगा दूंगा उस परीक्षा के लिए। मेरे मन में यही विचार चल रहा था कि मैं खुद जॉब के लिए परेशान हूं और किसी का मेरे प्रति ऐसा विश्वास कि वो मुझसे बात कर लेगा तो उसका मोटिवेशन बढ़ जाएगा। तब मुझे एहसास हुआ कि आप जो आपसे छोटे हैं उनको हमेशा आप प्रेरित कर सकते हैं। हम जहां पर हैं वहां से मदद कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, कुछ ना कुछ तो दुनिया को दे ही सकते हैं। और आपको सच बताऊं, जब उससे मैंने बात की और बात करके उसको बेहतर फील कराने की कोशिश की, उसको एग्जाम के प्रति उसका जो फियर था, जो उसका डर था, उसको दूर करने की कोशिश करी। उसके बाद जब मैंने फोन काट दिया, मैं सच बताऊं अपने भीतर भी मैं बहुत ऊर्जा महसूस कर रहा था। पसीना बहा हुआ था, थोड़ा निराश था, लेकिन वो निराशा पता नहीं कहां जा चुकी थी। एक देने की खुशी थी और प्रेरित करने के चक्कर में जो मैंने उससे कहा था वो मुझे प्रेरित करने लगा। ये अंतर होता है। हम हमेशा देने के काबिल होते हैं। सिर्फ हम किसी को पैसे की मदद कर दें या ये मदद कर दें, सिर्फ वही नहीं होता। बहुत सारी चीजें हैं जो हम दे सकते हैं, कर सकते हैं। तो जो हम कर सकते हैं हमें वो हमेशा करते रहना चाहिए। उसका एक अपना अलग सुकून है। मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा होऊंगा, लेकिन उससे बात करने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसको मोटिवेट नहीं कर रहा था, बल्कि उसने मुझे मोटिवेट किया। मेरे कदमों की रफ्तार बढ़ गई, थोड़ी फुर्ती आ गई भीतर। देने का अपना अलग सुख भी होता है। तो मैं बस आज ये कहना चाहता हूं कि आप कभी भी ये मत समझिए कि आप व्यर्थ हैं, आप निरर्थक हैं। आप जहां पर हैं वहां से भी आप दे सकते हैं और ईश्वर कोई ना कोई आपके लिए भी रास्ता निकालेगा। ये पूरा विश्वास रखिएगा। बस आपको ये खोजना है कि हम क्या दे सकते हैं। मुझे आप सबसे बात करना अच्छा लगता है, मुझे आप सबसे चर्चा करना अच्छा लगता है, मैं वो करता हूं। आज आप सबका इतना प्यार मिलता है। मैं सच कहता हूं, मैं जब आपसे इतनी बातें कर लेता हूं, ऐसी बातें कर लेता हूं, मैं खुद में भी बेहतर फील करता हूं। इसका एक अपना अलग आनंद होता है। फिर वो मुश्किलें महसूस नहीं होती, आप बेहतर फील करते हैं। इसलिए अपने आप को कभी भी व्यर्थ मत समझिए। आप हमेशा हर पग पर आप कुछ न कुछ देने लायक होते हैं। बस ढूंढिए आप क्या दे सकते हैं, दीजिए और जीवन का सच्चा आनंद महसूस करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।